एक गांव में सेठ गिरधारी लाल नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को रख रखा था। वह कंजूस भी था। धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बहुत मजा आता था और मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता था या किसी भी बहाने से आगे के दिनों पर या त्योहार के दिनों पर टाल देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम ही न मिले। आशा लगाए रहते थे कि एक दिन तो सेठ उनका सारा बकाया चुका ही देगा। उसके पास तो काफी धन है। एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी हाट में गाय खरीदने गए। उनकी गाय अब इतना दूध नहीं दे रही थी। बाजार में उसने दो गायों को पसंद किया, मोल भाव कर दाम तय कर दिए। अचानक उसे ध्यान आया कि पैसे तो घर पर ही छूट गए। अब वह दुविधा में पड़ गया। इस सौदे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी और के हाथों में गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ तो यही करना होगा ताकि उसी दिन वह गायों को घर ले जा सके। गिरधारी लाल एक किसी महाजन की तलाश करने लगे। बाजार के पास ही उसे एक महाजन भी मिल गया, लेकिन उसे सुरक्षा के बिना वह उधार देने को तैयार न हुआ। सेठ के पास उस समय सोने के मूठ वाली एक कटार थी जो उसके दादा ने उसे भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह हमेशा उसे अपने पास ही रखता था। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार है, हमारे दादा की भेंट है और हमारे लिए अमूल्य है। इसकी मूठ सोने की है, लाचारी है, इसलिए मैं इसे जमानत में देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर जरूरत के लिए ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारी लाल ऋण लिया और कुछ ही दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया। गायों को खरीद लिया और उन्हें अपने गांव ले आया। गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं आया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि सोने की मूठ वाली कटार को क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल करे? लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा? उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाएंगे और उसकी प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। इसलिए वह चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का फैसला किया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था, वापस चला गया। कुछ दिनों बाद फिर भेजा गया, किंतु इस बार भी वह जमींदार से नहीं मिल पाया क्योंकि वह बीमार होने के कारण सो रहा था। महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, कुछ और दिनों तक धैर्यपूर्वक सहता रहा। कुछ दिन के बाद फिर निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया तब उसने उसे सारी कहानी बता दी। साथ में यह भी कहा कि कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने ही ना आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और ये खबर शीघ्र ही सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई सोने की मूठ वाली कटार भी गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। यह खबर आसपास के गांवों में सब जगह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने यह खबर उसे भी सुनाई। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता चल गया होगा। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाएगा और उससे कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा ही नहीं सकेगा। फिर
वह बहुत सारे पैसे लेकर महाजन के पास पहुंच गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है, तो उसने खूब हो हल्ला मचाया। किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा? उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। सावधानी से उसने सोने के दस्ते की चर्चा ही नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? वह और भी जोर से चिल्लाया। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठट्ठाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाके कटार की खोजबीन करते? उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उसे यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया और इस तरह ऋण का एक पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। महाजन दबते सहमते अंदर गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया। गिरधारी लाल बराबर अपनी थैली दिखाकर लोगों को विश्वास दिला रहा था कि वह ऋण के पैसे तो ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। इसी प्रकार वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता था। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई। ये रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? उसने भीड़ को सुनाते हुए अपने शब्दों पर जोर दिया। गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे देने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जा रहा था। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा था, वे उसके खेतिहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी थी। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।